वेलकम टू दुबे आईएएस एकेडमी चैनल। मैं आज आप लोग के लिए यानी दुबे सर आज आप लोग के लिए झारखंड का जो बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, क्लियर, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है, उसके लिए मैं आपको अभी से रेडी करने की बातें कह रहा हूं। क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आते ही तो यहां तक 50% आप सिलेबस को कंप्लीट कर लो, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए और एग्जाम का समय मिले एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठिए और अपना एक सीट पक्का कर लिए। और हमारी क्लासेस को देखने के लिए हमारे दुबे आईएएस एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और यहां पर जो भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपका पीडीएफ के रूप में भी आपको है दुबे आईएएस एकेडमी के ये टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसलिए प्यारे मित्रों वेट मत कीजिए, बल्कि यानी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, ताकि बीईओ का कभी भी वैकेंसी के अनाउंसमेंट हो आप एक सीट पक्का करो और हमारे साथ लग जाइए। मैं भी आप लोगों के लिए तैयार हूं और आप भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए लग जाइए। यानी आज का जो टॉपिक है, इसके पहले मैं आपको बताया था कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन में के सिलेबस के बारे में काफी डिफाइन किया था और डिस्कशन किया था कि कैसे आपको स्टडी करना है और किस तरह से अपने आप को बेहतर करना है। क्लियर? तो आज का टॉपिक है यानी यूनिट 1 का सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो शिक्षा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एजुकेशन का यूनिट 1 है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पूरा डिफाइन करेंगे। यानी शिक्षा की हम बातें करते हैं तो शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हो। इसीलिए ध्यान रखिएगा, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शिक्षा का उतना ही महत्व है जितना भोजन होता है। क्लियर? क्योंकि हमारे अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हम अपने सफल व्यक्ति भी नहीं बन सकते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्यारे मित्रों हमारे साथ लगिए और चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा धनबाद के बैंक मोड़ में आपका 15 जेपीएससी का जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, पीटी प्लस मेंस दोनों साथ में, क्योंकि पीटी के बाद आपके समय काफी कम रह पा रहा है क्लियर मेंस के लिए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि पीटी प्लस मेंस दोनों क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आइए धनबाद के बैंक मोड़ में ये क्लासेस ज्वाइन कीजिए। क्लियर? और यहां से यदि मान लीजिए हमारी क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही है, प्लेस है, तो इसके लिए आप 7004021323 पर आप कॉल कर पूछ सकते हैं, पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। क्लियर? अभी आपका 50% ऑफ दिया गया है। क्लियर? जिससे आप आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को 100% रेडी कीजिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सिद्धांत। यानी हम लोग जब पढ़ेंगे बाबू तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है आज के टॉपिक में सबसे पहले शिक्षा, यानी शिक्षा का अर्थ क्या होता है यहां पर हम लोग देखेंगे। फिर होते हैं उसके पर्पस, उद्देश्य क्या होता है। क्लियर? फिर टाइप ऑफ आपका एजुकेशन क्या होता है, फिर थ्योरी क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है और शिक्षा के मुख्य कार्य क्या क्या है, हम लोग यहां पर देखेंगे। क्लियर? तो हो सके आज की क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट ना हो, किंतु मैं आपको पार्ट वाइज पार्ट आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करते ही चला जाऊंगा। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं शिक्षा का सिद्धांत में संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगा। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन यदि झारखंड के बीईओ को एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन से टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना है? 100 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा ये 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, नंबर है 100 नंबर का है आपका रहेगा। और इस चैप्टर को सिलेबस को टोटल 10 यूनिट में डिवाइड किया गया, ये टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। तो समझ लेना 100 ये क्वेश्चन और 10 यूनिट्स यानी प्रत्येक यूनिट से 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है। इसीलिए आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सको, क्योंकि एक यूनिट का मतलब है 10 मार्क्स और 10 मार्क्स का है हमारा है आगे बढ़ना और फिसलना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह यूनिट 1 है, यानी शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? यूनिट 1 के अंतर्गत है क्या क्या आपको स्टडी करना है। जैसे सिलेबस में लास्ट क्लास में बताया था। क्लियर? यदि आप नहीं सिलेबस देखोगे तो आप जाइए हमारे इसके पहले जो बीईओ की क्लासेस प्रोवाइड किया गया सिलेबस का, क्लियर, उसको एक बार देख लीजिएगा। और है पहला टॉपिक है शिक्षा का अर्थ। पहला टॉपिक आपका हो गया शिक्षा का अर्थ, स्वरूप एवं उद्देश्य हो गया, यानी मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। फिर होता है शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन। थर्ड टॉपिक है शिक्षा का उद्देश्य हो गया, यानी व्यक्तिगत
यानी सामाजिक और राष्ट्रीय की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है इंडिविजुअल, सोशल एंड नेशनल की बातें करते हैं हम लोग है। और इसके बाद हो गया टाइप ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा के प्रकार। क्लियर, जितने भी 3 टाइप्स के होते हैं यहां पर मैं डिफाइन करूंगा। शिक्षा के स्रोत और साधन, सोर्सेज एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन हो गया। भारतीय पश्चात शिक्षा का दर्शन हो गया। इंडियन वेस्टर्न फिलोसफर ऑफ एजुकेशन हो गया। इस तरह से टोटल है 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखिएगा, टोटल यानी यूनिट 1 के अंतर्गत है कितने पॉइंट्स आते हैं? 6 पॉइंट्स आते हैं और यूनिट 1 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, तो हो सके सबसे इजी टॉपिक है आपका यहां पर है शिक्षा का प्रकार, टाइप ऑफ एजुकेशन है। इससे संबंधित हो सके आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन मान कर चलो ना लगभग पर टॉपिक से आपका 2 क्वेश्चन एराइज हो सकता है। क्लियर, तो यहां से जो मैं ये सिलेबस ला रहा हूं ना, यानी इंडिया में जिस लेवल का एग्जाम, बीओ लेवल का जो एग्जाम हुआ है वहां से क्वेश्चन एराइज हुआ, बस आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, अब हम लोग है जैसे ही बात करते हैं शिक्षा का अर्थ, यहां देखें मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अर्थ क्या होता है? शिक्षा, जैसे हम लोग है शिक्षा की बातें करते हैं तो एक हमारा भारत का जो प्राचीनतम शिक्षा है और एक आधुनिकतम शिक्षा है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। कहा जाता है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम जो हमारा यूनिवर्सिटी था वो आपका भारत में था। जैसे आप पढ़ते हो नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गया, और ये सभी शिक्षा का गढ़ जो होता था वो बिहार में होता था। ये ध्यान रखना है। तो हम लोग उस समय का प्राचीनतम जो शिक्षा और अभी के शिक्षा में काफी डिफरेंस होता है। क्लियर, ये हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे लास्ट मैंने बताया कि भारतीय संदर्भ में और पश्चात यानी वेस्टर्न एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है, इस टॉपिक का लास्ट में, तो लास्ट में मैं आपको डिवाइड करूंगा। शिक्षा, शिक्षा क्या होता है, यानी शिक्षा की बातें करते हैं ना, शिक्षा वह सतत है, कंटिन्यूअस है, यानी गतिशील है और उद्देश्यपूर्ण होता है। 3 टर्म आया, एक कंटिन्यूअस की हम बातें कर रहे हैं, डायनेमिक की बातें कर रहे हैं, एक पर्पसफुल की बातें कर रहे हैं, यानी सतत गतिशील उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ध्यान रखना, शिक्षा यानी जन्म से लेकर अंतिम समय तक हर व्यक्ति को अपने अपने एज में अलग तरीके से शिक्षा मिलती रहती है। ये कंटिन्यूअस है। क्लियर, तो हमें ये सतत है, ये उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और एक गतिशील होता है, यानी जैसे जैसे आपका एज बढ़ते चला जाएगा, एक्सपीरियंस के माध्यम से भी आप नॉलेज लेते हो, तो ये ऑटोमेटिक डायनेमिक हमारा एजुकेशन की बातें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उद्देश्य पूर्ण होता है, सबका अपना अपना एक उद्देश्य पूर्ण होता है, और इस उद्देश्य को फुलफिल कैसे किया जाए, तो हम लोग एक आते हैं सर्वांगीण विकास की हम बातें करते हैं। ध्यान रखना, यानी हम लोग कहते हैं सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है, ये यानी शिक्षा क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य को एक सर्वांगीण विकास देने की बातें कर रहा है। ये बहुत बड़ा टर्म होता है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आपका आगे आ जाएगा लगभग 4 पॉइंट्स। एक होता है शारीरिक, फिजिकल की हम बातें करते हैं, संवेगात्मक की बातें करते हैं, इमोशनल हो गया, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो गया, और एक मेंटल जो हमारा कहा जाता है वो मानसिक हो गया। यानी सर्वांगीण विकास यानी प्रत्येक मनुष्य को, यानी आपका शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, और सामाजिक विकास की हम बातें कर रहे हैं। यानी नैतिक और आध्यात्मिक विकास के साथ है उसके व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास होता है। यानी प्रत्येक तरीके से आपका हमारा प्रत्येक मनुष्य का डेवलपमेंट की बातें कर रहा है। ध्यान रखना, तो शिक्षा क्या होता है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत, गतिशील और उद्देश्यपूर्ण होता है, और प्रत्येक मनुष्य को यह सर्वांगीण विकास की ओर लेकर चलता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास यहां पर आते हैं तो मैंने क्या बताया, शारीरिक, फिजिकल। तो ये फिजिकल क्या होता है हम लोग बताएंगे, फिर इसके अंतर्गत है मानसिक, मेंटल आपका एजुकेशन की बातें करते हैं, फिर इमोशनल, संवेगात्मक की बातें कर रहे हैं हम लोग हैं, और है 4th पॉइंट हो गया आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल की हम बातें कर रहे हैं। ये चारों टर्म को काफी डिफाइन कर रहे हैं, करेंगे आज। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सबसे पहला हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी फिजिकल एजुकेशन की बातें करते हैं। शारीरिक विकास से तात्पर्य है व्यक्ति के शरीर, स्वास्थ्य, शक्ति, सहन शक्ति, संतुलन, समन्वय तथा शारीरिक कौशल के विकास से संबंधित होता है।
ध्यान रखना, मैंने यहां पर आपसे कहा कि शारीरिक का मतलब क्या होता है। यहां पर हम लोग आते हैं, देखिए शारीरिक, क्लियर। मैंने एक बार फिर से आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं बीओ के लेकर, थ्योरी ऑफ एजुकेशन लेकर जो चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं इस तरह से आपको है सरल शब्दों में, आसान भाषा में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और कॉन्सेप्ट जितना बेटर रहेगा आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को इजी पूर्वक सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि हमारा क्या होता है, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एनालिसिस करने वाला टॉपिक है, यानी हमारा सिलेबस होता है। इसीलिए प्यारे मित्रों, आप लोग रटने का प्रयास मत करिएगा, बल्कि हमारे द्वारा बताए गए बातों को, कॉन्सेप्ट को आप माइंड में बैठा लीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन एराइज हो ना, इजी पूर्वक आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि शारीरिक से तात्पर्य होता है शरीर का डेवलपमेंट। एक होता है, यानी हम लोग कहते हैं हमारे अंदर आज से कोई भी हमारी बाहर वाले से, यानी बगल वाले से कोई ऐसी घटना घट जा रही है जो हमारे शरीर को ठेस पहुंच रहे, मन को ठेस पहुंच रहे, तो हमारे अंदर ये सहन शक्ति होनी चाहिए। यानी छोटी छोटी बातों को आपस में लड़ना, ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा एक बैलेंस कोऑर्डिनेशन की बातें कर रहा है, हमारी संतुलन बैठाने की बातें कर रहा है, क्लियर कि नहीं। हम लोग है लड़ाई झगड़ा से दूर हटकर हम लोग एक सहन शक्ति हमारे अंदर आएंगे कि चलो उससे गलती हो गया तो माफ किया जाए। यानी हमारा कहा जाता है, शिक्षा यह सिखाता है कि बदला लेने से अधिक महत्वपूर्ण है माफ कर देना। माफ वही लोग करेंगे जिसके अंदर सहन शक्ति है, क्लियर। जैसे एक पेड़ है, ये पेड़ के ऊपर जितने भी हमारे, मान लीजिए कोई फ्रूट्स है, और फ्रूट्स के ऊपर आपका है चारों तरफ पेड़ के हमारा डालियों में छाया हुआ, तो पेड़ ऑटोमेटिक झुक जाती है। वही कहा जा सकता है, जो इंसान के अंदर शिक्षा पूर्ण रूप से फल फूल रहा है, क्लियर, तो वो हमारे उसके अंदर ये हो जाएगा कि कष्ट पहुंचने के बाद उसके चेहरे पे आप देखोगे स्माइल, और अगला पर्सन देखेगा कि इसके चेहरे पे स्माइल हो रहा है, हम इसको तकलीफ दिए, ऑटोमेटिक वो भी कहेगा कि हम गलत आदमी से पंगा ले लिए हैं, क्लियर। यानी उसके अंदर जो शिक्षित हमारे व्यक्ति है, उसके अंदर सहन शक्ति की भावना काफी अधिक होता है। तो शारीरिक का मान लीजिए, अब इसका उद्देश्य क्या क्या होता है, यहां पर हम लोग देखते हैं इसका पर्पस क्या क्या है। क्लियर, पर्पस की हम बातें करते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य, सबसे पहले हम लोग बातें कर देंगे, अच्छे स्वास्थ्य की बातें करते हैं, क्लियर, यानी गुड हेल्थ हो गया, गुड हेल्थ, क्लियर। इसके बाद जब हम लोग बातें करते हैं अच्छे स्वास्थ्य, सेकंड होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब है शारीरिक शक्ति, ये ध्यान रखना, शारीरिक शक्ति हो गया, फिजिकल स्ट्रेंथ की बातें करते हैं। फिर तीसरा, यानी उद्देश्य में तीसरा पॉइंट आएगा संतुलन और समन्वय की बातें करते हैं, संतुलन व समन्वय, यानी संतुलन का मतलब क्या होता है, असमन्वय का मतलब क्या होता है, यह ध्यान रखना। जब हम बातें करते हैं बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन, तो हम हर चीज से बैलेंस बनाकर चलना है, अब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके चलना है, यानी हम लोग क्या कहते हैं मिलजुल कर आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। और यहां पर होता है फिजिकल फिटनेस की, शारीरिक दक्षता की बातें करते हैं, शारीरिक दक्षता, ये हो गया फिजिकल फिटनेस की बातें कर रहा है, ये ध्यान रखना। जब फिजिकल फिटनेस कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, यदि हमारा पूर्णतः शरीर स्वस्थ है तभी हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए 2 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हो, क्या उस सिचुएशन में आप चाहोगे पढ़ना, उस सिचुएशन में चाहोगे आप रेस्ट करना, क्लियर। कहा जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन के साथ साथ हम लोग है बैलेंस डाइट के ऊपर भी फोकस करना है, फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी फोकस करना है, क्लियर। यही आपका है शारीरिक उद्देश्य होता है, शारीरिक शिक्षा होता है। क्योंकि देखोगे ना बच्चों को क्या है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ये आपको प्रोवाइड किया था बच्चों को, ताकि वो हमारा पढ़ाई के साथ साथ उसको बैलेंस डाइट मिले, तो गवर्नमेंट स्कूल में उसको हमारा है मिल्स प्रोवाइड की जा रही है,
और भी नहीं तो हमारा 7 डेज का 6 डेज का क्लासेस होता है, तो अलग अलग वेराइटी का प्रोवाइड की जा रही है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आपने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपने जाना कि शारीरिक क्या होता है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग है इन सभी में, और ये भी आपको बता दें प्लीज, आप लोग हमारी क्लासेस में यदि आप कर रहे, यदि ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट होता है तो हमारे नंबर पर जरूर कॉल कर लीजिएगा, या नहीं रिसीव करें तो आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट मैं आपको रिसीव नहीं कर पाया तो व्हाट्सएप में आप मैसेज कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि हमारी क्लासेस कैसी लग रही है, ताकि आपकी मोटिवेट होने से मैं भी मोटिवेट होगा, और आपको है इस टॉपिक रिलेटेड है काफी टॉपिक्स, यानी एक एक टॉपिक आपको यूट्यूब चैनल पर क्लियर और पूरी तरह से प्रोवाइड कर सकूं, और टॉपिक वाइज आपका एमसीक्यू भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर। तो अब सेकेंड होता है मानसिक। अब यहां देखें मेंटल एजुकेशन की बातें करते हैं, ये मेंटल एजुकेशन है क्या। तो मानसिक तात्पर्य यानी व्यक्ति के सोचने, समझने, सीखने, आत्मसंयम, करुणा, नैतिक मूल्यों और मानव कल्याण की भावना का विकास करना होता है। ध्यान रखना, यानी हम लोग चाहेंगे, हमारे मेंटल एजुकेशन ये बताता है कि हमारी सोचने समझने की कैपेसिटी इंक्रीज हो। सपोज दैट, मान लीजिए आजकल क्या है कि लोग हमारा पढ़ तो लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनके अपने टॉपिक से संबंधित कोई नॉलेज नहीं रहता है। अब हमारा है शिक्षा, मैंने क्या बोला, शिक्षा हमारा सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा हमारा सबसे बड़ा हथियार है जो दुनिया को बदलने के लिए इसकी आवश्यकता है, और दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट आपको नॉलेज रहेगा तब ना। पॉलिटिकल साइंस पीजी किए हुए हैं और ये नहीं जानते हैं कि हमारे अपनी राइट्स क्या होता है, इसलिए है अपनी मानसिकता, तभी हमारे मेंटल एजुकेशन हमारा प्रोवाइड करा है कि सबसे पहले हम अपनी सोचने समझने की कैपेसिटी को इंक्रीज करें। क्लियर, यही आपका मानसिक एजुकेशन हो गया। क्लियर, यहां से हो गया। अब जैसे हम यहां पर बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा यहां पर है मानसिक एजुकेशन में आपका क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमारे अंदर आत्मविश्वास क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास तो रहेगा ही, यानी हम लोग यहां पर मानसिक विश्वास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, तो थिंकिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये आपका हो जाएगा, थिंकिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी सोचने समझने की, सोच और समझ हमारा ये डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जैसे तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ जाती, तर्क और वितर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका, सोचने समझने तर्क वितर्क करने की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की क्षमता। यहां पर जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होता है। मुस्कान, मुस्कान देख तो मोबाइल कॉल आ रहा, रिसीव कर लो। क्लियर, तर्क वितर्क करने की क्षमता क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हमारे पास बढ़ जाती है। फिर अब क्या है, समस्या समाधान, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रहेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी मानसिकता से क्या समझे आप लोग, यहां से ध्यान देना, शारीरिक से क्या समझे, ये क्लियर हो जाएगा ना। यानी हमारा है शिक्षा क्या होता है, शिक्षा हमारा तो सर्वांगीण विकास की बातें कर रहा है। क्लियर, सर्वांगीण विकास की जब हम बातें कर रहे हैं, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी हमारी चारों तरफ से हम लोग को स्ट्रांग बनाने की बात है। सबसे पहला हो गया शारीरिक हो गया, सेकेंड हो गया मानसिक हो गया। मानसिक हमारा मेंटल एजुकेशन यानी स्ट्रांग पॉइंट बनना होता है, यानी सोचने समझने की कैपेसिटी में इंक्रीजिंग करना होता है, यानी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। डिसीजन मेकिंग आपका यहां पर हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तर्क वितर्क करने की कैपेसिटी यहां पर बढ़ जाती है। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए ये दो टॉपिक मैंने डिफाइन किया, जैसे देखिए क्वेश्चन आता है शारीरिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है। अब यहां से मैंने आपको क्वेश्चन कहा शारीरिक विकास किससे संबंधित है, मैंने पहला पॉइंट, तो पहला ऑप्शन आता है भाषा विकास,
बी में औसत होता है नैतिक विकास, और सी में आता है शरीर स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता के विकास से संबंधित। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से आपका है मानसिक से, मानसिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? तो शारीरिक समझने, शारीरिक शक्ति हो गया। बी में हो गया सोचने समझने तर्क करने एवं समस्या समाधान की क्षमता से है, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? मेंटल, यानी आपका बी हो गया। सी में केवल भाषा से और खेलकूद में, तो आपका ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से हम लोग ने यहां से क्वेश्चन एराइज होगा, तो आपको आंसर देना है। फिर होता है संवेगात्मक, इमोशनल। देखिए एक ऐसा वर्ड है ना बाबू, ये यहां पर हम बातें कर रहे हैं, क्लियर, यहां पर बातें कर रहे हैं संवेगात्मक। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे क्या है कि हमारा ही जब हिंदी में आ रहा है ना तो आपको कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैं यहां पर इंग्लिश में इमोशनल, तो आप समझ गए। यानी इमोशनल संवेगात्मक का मतलब होता है व्यक्ति की भावनाओं, संवेदनाओं, मनोभाव तथा भावनात्मक प्रतिक्रिया से संबंधित है। किससे? भावनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। क्लियर। यानी अब यहां से है तो ये संवेगात्मक का हमारा सबसे बड़ा हमारा एक रोल होता है, ध्यान रखना है। क्लियर। यहां पर संवेगात्मक हम लोग क्या कहेंगे? जैसे आपका भावनाओं, संवेदनाओं, भावनाओं पर आपका है, भावनात्मक पर हमारा है कंट्रोल करना होता है, उससे संबंधित होता है। तो अब यहां इसके अंदर है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास प्रबल होता है। आत्मविश्वास क्या होता है? यहां पर प्रबल होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं सहानुभूति। ये सहानुभूति की बातें कर रही है, सहानुभूति। ठीक है, यहां पर हम लोग देखें थर्ड पॉइंट्स में आपका होता है आत्मनिर्णय, सेल्फ डिसीजन की बातें करते हैं, आत्मनिर्णय की क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर। ये आत्मनिर्णय की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। और यहां से मेन होता है, फिर इसके बाद आते हैं नैतिक मूल्यों का विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, का विकास। ये हो गया। क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं एक जो और है, जैसे कहा जाता है ना संवेगात्मक, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप लोग है क्या, जो मेंटल जो विचार होता है दो तरह का, एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है। और हमारे विचार, मनुष्य का जो ब्रेन होता है ना 90% वो नकारात्मक निगेटिव सोच को सोचता है। मान लीजिए अब आपके पास मैंने कहा कि बाबू एक काम करो, आप मेरे साथ ना आप अभी से यानी नोटिफिकेशन आने से पहले आप बीओ की तैयारी में लग जाओ, तो आपका पहला क्वेश्चन सर जब आएगा तो देखा जाएगा। और झारखंड में एग्जाम को लेकर तो कोई कहा नहीं जा सकता है कब आएगा, होगा या नहीं होगा। क्या इस संशय में हम लोग फंसे रहेंगे? यदि आ गया तो क्या करेंगे? तो क्या हम लोग है नोटिफिकेशन का वेट करें या पहले से अपने आप को रेडी करें? ये मान लीजिए अभी तक नहीं आया, लेकिन यदि आ गया तो उस समय क्या आपको है कितना दिन का समय मिलेगा, ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। इसीलिए हम लोग है पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलना है, यानी आपका है अप्रोच कैसा होना चाहिए? तो सकारात्मक होना चाहिए। तो सबसे पहला ये संवेगात्मक सिखाता है सकारात्मक दृष्टिकोण। ये क्या बताया? सकारात्मक दृष्टिकोण बताया। अब क्लियर हो रहा है ना? तो ध्यान रखना बाबू, मैंने कहा एक एक वर्ड को आपको डिफाइन कर रहे हैं कि संवेगात्मक का मतलब होता है यानी एक ऐसा हमारा एजुकेशन है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में यानी आत्मविश्वास भरता है। कहा जाता है एग्जाम पढ़कर नहीं, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जिस एग्जाम में मैं बैठ रहा हूं वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर। और 10 आदमी के बीच में, 100 आदमी के बीच में कोई ऐसी टॉपिक है जिसको जानते हो तो आपको बोलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी हमारे अंदर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, व्यक्तिगत विकास को भी काफी आगे बढ़ाता है।
क्लियर। फिर सहानुभूति है, सहानुभूति तो समझते हो, आत्मनिर्णय हो गया, प्लस नैतिक मूल्य का विकास हो गया और सकारात्मक दृष्टिकोण हो गया। ये किससे सीखेंगे? संवेगात्मक एजुकेशन से सीखेंगे। क्लियर। अब आपका है लास्ट टॉपिक होता है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? यानी हमारा आध्यात्मिक, अध्याय से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, यानी आत्मा नैतिक मूल्यों, सत्य, करुणा, आत्मबोध तथा जीवन की उच्च आदर्शों से संबंधित होता है। जीवन के उच्च आदर्शों से संबंधित होता है, वही आपका आध्यात्मिक हो गया। क्लियर। अब हम लोग हैं इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट्स आपका रहेगा। क्लियर। यानी विद्यार्थियों को क्या सिखाता है? विद्यार्थी को सिखाता है ये विद्यार्थी को सबसे पहला है आपका है स्टूडेंट के अंदर ये भावना बढ़ता है सत्यनिष्ठा, सत्य निष्ठा, क्लियर, ईमानदारी, ईमानदारी है, ऑनेस्टी की बातें कर रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा आत्मसंयम, आत्मसंयम हो गया। क्लियर। फोर्थ पॉइंट्स की बातें कर रहा है। क्लियर। करुणा हो गया, करुणा, नैतिकता की बातें कर रहा है, नैतिक की बातें कर रहा है। समझ गए? ये आपका होता है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हो गया। यानी हमारे सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है? देखिएगा, ये कहा जाता है शिक्षा जो अर्जित करता है, यानी किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है। और आपसे पूछा जाएगा सर्वांगीण विकास होता क्या है, तो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत है 4 पॉइंट्स आ गया। सबसे पहले शारीरिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक डेवलपमेंट होना होता है। और ये सभी बातें किसी मनुष्य के अंदर आ गया तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी हमारा आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और अपनी बातों को दूसरे के सामने रखने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया ना? इस तरह से मैंने बताया कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहां पर है जैसे मैंने अभी बताया 2 क्वेश्चन डिफाइन किया। अब यहां सोचने वाली बात है संवेगात्मक विकास किससे संबंधित है? शारीरिक से, बौद्धिक से, भावना एवं संवेदनाओं का विकास है, भाषा विकास है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, भावनाओं एवं संवेगात्मक से। फिर होता है आध्यात्मिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? शारीरिक शक्ति हो गया, आर्थिक विकास हो गया, आत्मबोध, नैतिक मूल्यों और जीवन की उच्च आदर्शों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी हो गया। इस तरह से आप लोगों ने जाना कि कैसे क्वेश्चन एराइज होता है, यानी सिर्फ शिक्षा का अर्थ क्या होता है ये आपने पढ़ा। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, क्लियर, जैसे हम लोग हैं शिक्षा का अर्थ यानी मीनिंग हम लोग जाने, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन की हम बातें करते हैं। तो देखिए शिक्षा वह सतत प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, चरित्र, नैतिक व्यवहार, व्यक्तिगत की सर्वांगीण विकास करता है। आप देख रहे हो ना, यानी इसको अलग अलग तरीके से लिख दिया, लेकिन मैंने जो बताया ना वो आपके लिए काफी परफेक्ट है। क्लियर। सर्वांगीण विकास एग्जाम में हो जाएगा, शिक्षा का सर्वांगीण विकास क्या होता है। क्लियर। अब आपको क्लियर हो गया। यानी एजुकेशन इज कंटिन्यूअस, ये लगातार चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आप शिक्षा ग्रहण करते हो। क्लियर। यानी इससे नॉलेज मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट, कैरेक्टर में वैल्यू मिलेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। क्लियर। और स्वरूप ये नेचर ऑफ एजुकेशन की हम बातें करेंगे। क्लियर। ये इसके बारे में फिर विद्वानों के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया इसकी हम बातें करेंगे। ठीक है। अब हमारा इस समय हम लोग उद्देश्य में देखेंगे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास क्या होता है। एक एक पॉइंट्स मैं डिफाइन कर रहा हूं, यहां ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग आते हैं शिक्षा। जैसे अब यहां पर अर्थ की बातें करते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या है? क्लियर। यहां पर शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, व्यवहार और मूल्यों को विकास होता है। यहां से मैंने बताया एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स एंड वैल्यू आर डेवलपमेंट। क्लियर। डेवलप्ड की बात है।
ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ये कभी भी समाप्त नहीं है। दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम द बर्थ थ्रू डेथ। अब है शिक्षा के जो शब्द होता है ना, तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक होता है ज्ञान, यानी ज्ञान प्लस विषय प्लस प्रक्रिया। नॉलेज, नॉलेज हो गया यानी मैटर हो गया, अब प्लस प्रोसेस। देखा, नॉलेज मैटर प्लस प्रोसेस, ये तीन टर्म को मिलाते हैं तो बनता है शिक्षा, बनता है आपका एजुकेशन बनता है। कौन कौन सा तीन शब्द आया? ज्ञान, फिर क्या हो गया? विषय, और क्या हो गया? प्रक्रिया। नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर, अब प्लस यानी हम लोग प्रोसेस, ये तीन शब्दों को मिलाएं तो आपका बनता है शिक्षा। अब ये तीन शब्द है क्या? देखिए, अब चाहेंगे ना इसको डिफाइन, लेकिन मैं आपका क्योंकि एनालाइसिस आपको इस तरह से बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, इससे संबंधित यदि एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है या कि तीनों शब्द को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त किया गया। ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब है एजुकेशन एज नॉलेज, एजुकेशन एज नॉलेज की बातें करते हैं। शिक्षा का तो ज्ञान प्राप्त करना, यानी किसका होता है? वो बुद्धि का विकास करना। अब पढ़े लिखा तो पढ़े लिखे बेवकूफ सही में होते हैं कि नहीं होते? कई लोग हैं पॉलिटिकल साइंस से पीजी किए हुए होते हैं, जैसे आज देख रहे हो दिल्ली में हंगामा चल रहा है, पटना में, रांची में शिक्षा के बदलाव को लेकर। आखिर आप बताइएगा, जो भी हंगामा हो रहा है तो आपका अपने विचार क्या है ये देखोगे कि हमारा भीड़ का विचार क्या है, भीड़ का थॉट्स क्या उसी के पीछे पीछे हम लोग चलेंगे? तो ऐसे पढ़े लिखे हमारे बेवकूफ में कहे जाएंगे। आपका उसके ऊपर क्या थॉट्स है, अपने थॉट्स के सपोर्ट करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। तो हम किसी भीड़ के पीछे नहीं, जैसे कहा था ना कि एक भेड़ चलती है तो सीधे सीधे उसे हमारी भेड़ चलना स्टार्ट कर जाती है, कुआं में गिरेगा तो वह भी कुआं में गिर जाएगा। तो अपना विचार के आधार पर हम लोग आगे की ओर बढ़ना होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि का विकास करना, जिसके माध्यम से यानी हम लोग कहते हैं टू हेल्प और डायरेक्ट कहें एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन इज नॉलेज, ये क्या करेगा? तो ये नॉलेज को तो हेल्प करेगा, विजडम बुद्धिमान बनाएगा। और अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है आप समझ गए। इसके माध्यम से व्यक्ति सही गलत और विवेक विकसित करता है। यानी अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, आपको सोचने समझने की कैपेसिटी में वृद्धि होता है, यही ज्ञान होता है। ठीक है, इसका अर्थ एजुकेशन एज द सब्जेक्ट यानी डिसिप्लिन हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, यानी इसे हम लोग कहते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन कहा जाता है। शिक्षा अध्ययन का विषय भी है, जिसके शिक्षण विधि यानी शिक्षण विधि की हम बातें कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपका है स्टडी टीचिंग की बातें हो गया, लर्निंग हो गया, जिसको लर्निंग यानी अधिगम हो गया। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, यानी हमारा इसका टीचिंग स्किल क्या है, लर्निंग स्किल क्या है, करिकुलम क्या है यानी सिलेबस क्या होता है, और इसको हम लोग एवोल्यूशन करते हैं, यानी एजुकेशन है साइकोलॉजी क्या होता है, और फिलॉसफी की बातें यहां पर करें। यानी शिक्षा विधि, अधिगम, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, शिक्षा का दर्शन, मनोविज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहां से आप लोगों ने जाना सब्जेक्ट यानी क्या होता है, एकेडमिक डिसिप्लिन होता है, एक मार्गदर्शक दिखाता है कि हमको एज के अनुसार, हमें अपने आईक्यू, ब्रेन आईक्यू के अनुसार है हम लोग को क्या क्या सीखना है और किस एज में सीखना है। क्लियर, ये हम लोग के अंदर एक डिसिप्लिन की भावना है भरने का काम करता है। ठीक है, दूसरे की बातों को जो हमारे पास वो अपनी बातें रख रहा है तो हमारे पास ये पोटेंशियल आपका है कि हम उसकी बातों को तर्क वितर्क करें, डायरेक्ट उसके पीछे भागना नहीं है, तर्क वितर्क करना है, अपनी बातें रखने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। यही तो एजुकेशन है। और एजुकेशन का ये मतलब नहीं है किताबी कीड़ा बनकर रह जाना, एजुकेशन का मतलब होता है कि तर्क वितर्क करने की कैपेसिटी डेवलपमेंट होना, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होना, सोचने गलत करने की संभावना को सोचना। ठीक है, ये आपका हो गया। थर्ड होता है प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रोसेस की शिक्षा एक सतत, कंटिन्यूअस और जीवन पर्याय, यहां पर है कंटिन्यूअस, सतत और जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तिगत एवं चरित्र का विकास करती है। क्लियर, यहां से आपका हो गया। डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस द डेवलपिंग एंड इंडिविजुअल्स नॉलेज, स्किल,
वैल्यूज एंड पर्सनालिटीज। यानी जब तक हमारा जन्म हुआ और मृत्यु तक ये चलने वाली प्रक्रिया होता है, हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जानते हैं, देखिए अब यहाँ तक कुछ परिभाषाएं के बारे में हम लोग देखते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। महात्मा गांधी जी के द्वारा सच्ची शिक्षा वह है जो शरीर, मन और आत्मा को सम्मान, तो मैंने क्या बोला? शरीर, मन और आत्मा। शरीर का मतलब फिजिकल एजुकेशन, मन का मतलब क्या होता है? मानसिक की बातें किया गया, आत्मा का मतलब आध्यात्मिक की बातें किया गया। यह तीनों मिलाकर समान रूप से विकसित करे, यानी एक मनुष्य के अंदर हमारे सर्वांगीण विकास करे, वह शिक्षा है। ये गांधी जी के द्वारा बोला गया। फिर एक अरस्तु आते हैं। अरस्तु ये आपका है ग्रीक का बहुत बड़ा फिलोसफर है, और इसी अरस्तु के स्टूडेंट हो गए अलेक्जेंडर, जो हम लोग है कहते हैं सिकंदर कहते हैं। क्लियर? और अलेक्जेंडर के द्वारा है तर्क वितर्क करने की कैपेसिटी काफी डेवलपमेंट किया गया। क्लियर? अब देखिए यही अरस्तु के फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी का, यानी हर सब्जेक्ट में अपने आप को प्रांगण करना, ये अरस्तु का हमारा था। ठीक है। अब देखिए शिक्षा का उद्देश्य एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण। मैंने जस्ट पहले बताया था कि स्वस्थ मैंने मस्तिष्क से मन कहा था, इसलिए कहे थे क्लियर कि मन हमारा है तो ब्रेन आपका हो गया, उसे बैलेंस किए थे। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो ये बातें किसके द्वारा कहा गया? अरस्तु के द्वारा कहा गया। और टैगोर जी के द्वारा, आप जानते हो रविन्द्रनाथ टैगोर है, भारत के बहुत बड़े आपके कवि भी माने जाते हैं, राइटर भी है। शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय बनाना होता है, यानी मनुष्य जो अपने शरीर से मन से स्वतंत्र हो, उसे हम लोग कहते हैं शिक्षा। ध्यान रखना, शिक्षा ऐसा नहीं कि पेन और कॉपी हम के माध्यम से शिक्षा ग्रहण किया जाए, नहीं। पहले की हमारा जो शिक्षा होता था वह फिलॉसफी होता था, दर्शन शास्त्र होता था, वह सिद्धांत होता था कि किसी सन्यासियों के द्वारा है किसी जंगल में बैठकर जो प्रवचन दी जाती थी, उसे भी तो शिक्षा कहते हैं। उससे हमारे शरीर में डिसिप्लिन आता था कि हम कैसे अपने शरीर को विकास प्लस अपनी मानसिक संतुलन को कंट्रोल करेंगे, यहां पर यह होता था। ठीक है। विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का अभिव्यक्तिकरण है, यानी प्रत्येक तरीके से शिक्षा हमारे शरीर को डेवलपमेंट करता है, मन को डेवलपमेंट करता है। ये किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया। ये क्वेश्चन आपको काफी एराइज होता है, और ये गांधी जी का, अरस्तु जी का, टैगोर जी का और विवेकानंद जी का, ये चारों को पॉइंट्स को याद कर लेना है कि डायरेक्ट यह पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट किसका है। जो मैंने यहां पर स्टेटमेंट की बातें किया वो आपके लिए बेटर है। क्लियर? यहां से, और ऐसे तो बुक में तो काफी दिया हुआ है, तो इतना पढ़कर भी आपको नहीं, बस जो बता रहे हैं बस उसको याद कर लेना, समझ लेना। उद्देश्य की बातें करते हैं, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो यहां पर एम ऑफ एजुकेशन की बातें करते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं या नौकरी पाना नहीं। मैंने क्या बोला? शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान पाना नहीं और नौकरी पाना नहीं, बल्कि संपूर्ण विकास और समाज की प्रगति को सुनिश्चित करना है। और हम लोग का आजकल का शिक्षा क्या है कि पढ़ रहे हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं। जहां भी जाओगे ना, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तिगत विकास के माध्यम से आपको सम्मान, आपको रिस्पेक्ट मिलता है। आपका नेचर के अगर सही में पढ़े लिखे इंसान है, वो हमारा अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए, आत्म संयम बनाना है, सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, आत्म नैतिक मूल्य होनी चाहिए, संवेदनाओं पर कंट्रोल करनी चाहिए, और तर्क वितर्क करने की तर्क वितर्क करने की शक्ति होनी चाहिए, जिससे लोग प्रभावित होते हैं। इंप्रेस्ड कहा जाता है कि आपसे अत्यधिक प्रभावित हुए। क्यों? क्या आपका नॉलेज देख नहीं, आपका हमारा बातचीत करने का, आपकी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, ये कैसे आप व्यक्त करते हो, वो लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए मैंने कहा शिक्षा सिर्फ अर्जित करना नहीं, ज्ञान नौकरी बनाना नहीं, बल्कि होता है संपूर्ण विकास और समाज की प्रगति को सुनिश्चित करना होता है। यानी उसका उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास, यानी ऑल डेवलपमेंट की बात, शरीर मन आत्मा का संतुलित विकास करना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना है, जीवनोपयोगी ज्ञान और व्यवहारिक कौशल सिखाना होता है।
नैतिक मूल्य और संस्कार की बातें कहा गया। मैंने जस्ट इसका डिफाइन कर चुका है, जिसका आध्यात्मिक की बातें करते हैं, स्पिरिचुअल की बातें मैंने कहा। सत्य, ईमानदारी, सहयोग, अनुशासन, करुणा जैसे गुण विकसित करना होता है। आत्मनिर्भरता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होनी चाहिए, अपने ऊपर ये आपका है डिपेंड होना चाहिए। हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करके अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्लियर? इसलिए स्वावलंबी होनी चाहिए, आत्मविश्वासी होनी चाहिए और जिम्मेदार बनना चाहिए। आपके अंदर ये भावना, आत्मनिर्भरता की भावना जरूर होनी चाहिए। तो जिसके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना होती है ना, वो काफी आगे निकल चलते हैं, क्योंकि वह दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। जो होगा हम सहेंगे, हमको आगे बढ़ना, हमको कितना मेहनत करना होगा, बीओ के एग्जाम के लिए कितने घंटे और हमारा है लगना होगा, ताकि एग्जाम का आपका एक सीट कंफर्म कर सको। क्लियर? तो मैंने कहा आत्मनिर्भरता है, सामाजिक विकास है, अच्छे नागरिक को तैयार करना हो गया, समाज में भाईचारा और एकता बढ़ाना हो गया। ये तो आपका सोशल डेवलपमेंट की बातें का। और राष्ट्र प्रति शिक्षा एक ऐसा होना चाहिए, देश के प्रति सोचो, देश की शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, तकनीक और संस्कृति की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। यहां पर बातें हम लोग कर रहे हैं। मानवता की सेवा है, दूसरे की भलाई के लिए प्रेरित करना और विश्व शांति की स्थापित करना हो गया। क्लियर? इस तरह से हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, हमें आशा है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। क्लियर? अब एक होता है शिक्षा का आधुनिक अर्थ, मॉडर्न मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये क्या होता है? यहां से हम लोग यहां से स्टडी कर रहे हैं, तो एग्जाम के पॉइंट के विषय मैंने आपके सामने है पीपीटी के रूप में डिफाइन किया, और इसका आपको है पूरा पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। और मैं आपसे कहूं, हमारी जो क्लासेस है, निश्चित है कि अधिकतर लोग नहीं जान रहे कि हमारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको जो भी धनबाद से है, यदि ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो धनबाद के बैंक मोड़ में आइए, आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप बैंक मोड़ में नहीं हो, तो मान लीजिए उस साइड में हो, तो सिटी सेंटर में भी हमारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है, यानी बर्ड टाइट के बस स्टैंड के बगल में हमारी क्लासेस है। ठीक है? और ये जो भी क्लासेस रहेगा ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस रहेगा, और मैं ऐसा क्लासेस आपको प्रोवाइड करूं ताकि एग्जाम आप कंप्लीट कर लो। तो मैंने आज टॉपिक बताया कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन, और उद्देश्य एम क्या होता है। और इस टॉपिक को हम लोग है नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। अभी छोटा छोटा टॉपिक लेकर चल रहे हैं, समझ गए? ताकि आपको आप तक हम पहुंच सके। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को है जरूर अपना शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को ये मालूम चले कि दुबे आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। आपके बेटर के लिए जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा, और सबसे पहले एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहा हूं। और यहां बता दें, जो भी कैंडिडेट यदि आप जो भी कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, यदि आप टेट की तैयारी कर रहे हो, झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चली और टेस्ट सीरीज एवरी सैटरडे को, यानी सैटरडे को झारखंड का टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है। क्लियर? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, विथ आपका एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि आप टेस्ट सीरीज भी देना चाहते हो तो सैटरडे को आप आइए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए 11 बजे से। लेकिन इसके पहले जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, 7004021323 पर एक बार जरूर हमें कॉल कर लीजिएगा, ताकि मैं आपका क्वेश्चन है और ओमार सीट निकाल कर रखूं। क्लियर? ये है आपका, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर? और हमारी चैनल को है एक बात, जो हम लोग क्लासेस, अभी आपकी क्लासेस काफी है, टॉपिक काफी है, देख रहे हो ना, ये टॉपिक काफी है। क्लियर? लेकिन आज मैं आपको यहां तक लेकर चल रहा हूं, और इसके बाद हमारी क्लासेस को आप है जरूर है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी क्लासेस आपसे मित्रगण तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू। क्या लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से हमें मालूम चले कि हमारी क्लासेस कैसी लग रही है, और आपको और बेटर करने की प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।